हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिकतर आते रहते हैं। तो आपको पता होगा आजकल कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से एग्जामर क्या करता है, थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ा देता है। तो इस हिसाब से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो परीक्षा में अधिकतर आते हैं, तो उनको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे बिना सूत्र के। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये बनता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो हमें ब्याज की क्या करनी है, वार्षिक दर। तो दोस्तों मैं पहले तो आपको एक सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर ला के दिखाता हूँ और उसके बाद में हम करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, यानी बिना सूत्र के। हमें सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी इस तरीके से। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए उससे आप इस सवाल को कर लीजिए और मेरा फ़र्ज़ है दोनों तरीके से बताने का। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को सूत्र से करें तो उसके लिए सूत्र है, दर निकालने के लिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 2 × 100 बटे में क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज। तो हम इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जगह हम रखेंगे 170 रुपये, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है 170, और माइनस साधारण ब्याज की जगह रखेंगे हम 160 रुपये। तो यहाँ रखेंगे 160। तो 170 में से 160 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, मात्र 10। ठीक है, इंटू में 2 और इंटू में फिर दोस्तों ये 100 है, मैंने गलती से इसको 10 लिख दिया कि कितना है, इंटू 100। तो यहाँ रखेंगे हम 100 और बटे में क्या है, साधारण ब्याज। तो यहाँ रखेंगे साधारण ब्याज कितना है, 160 रुपये। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 2 से काटेंगे 16 को, तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। और 8 से काट देंगे हम इस 100 को, तो 8 का 8 कितनी बार गया, 1 बार। बचा कितना, 2 उतरी 0, 8 दूनी 16 कितनी बार गया, 2 बार। अब बचा कितना, 4। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो उतरेंगे। जीरो उतरेंगे तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट। तो 8 5 40, तो कितनी बार गए दोस्तों, 5 बार। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, 12.5%। तो जो वार्षिक दर थी ज्ञात करनी थी हमें, ब्याज की वार्षिक दर, वो कितनी है, 12.5%। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर सूत्र से करें तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे बिना सूत्र के, बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 160 रुपये। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है दोस्तों हमें, 170 रुपये। तो हम सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, इससे आधा, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज हर वर्ष समान लगता है। तो 2 वर्ष में 160, तो 1 वर्ष में 80 और अगले वर्ष भी 80। तो 80 और 80 160 रुपये ब्याज बन गया 2 वर्ष में। इसी प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो आपको पता होगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, क्योंकि साधारण ब्याज तो मूलधन पे लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष में मूलधन पर ही लगता है, अगले वर्ष में जाके वो मूलधन प्लस पहले वर्ष के ब्याज पे लगता है। तो इस प्रकार पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 80, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 80। अब बात आगे की करें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 170 रुपये। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कम कर देंगे तो मात्र दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा। तो 170 में से हम 80 कम करेंगे तो हमारे पास दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बच के आएगा 90 रुपये। तो दोस्तों साधारण ब्याज में तो आपको दोनों साल 80-80 रुपये लगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में
क्या हुआ, पहले वर्ष में 80 और दूसरे में 90। तो ये 10 रुपये का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक डिटेल से। तो 80 + 10 हो गया दोस्तों, 80 + 10 90। तो दोस्तों जो 80 रुपये लगा ये तो लगा हमारा ब्याज मूलधन पे, और जो ये दोस्तों 10 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज बना ये बना हमारे पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था हमारा 80 रुपये। तो जो 10 रुपये ब्याज बना अगले वर्ष के लिए तो ये बना इस 80 रुपये पे। अब हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि परसेंट क्या है। तो ये 10 रुपये है, क्योंकि 10 रुपये इस 80 रुपये पे ब्याज बना, तो जो ये 10 रुपये है इस 80 रुपये के कितने परसेंट है। तो हम निकाल लेंगे, ये 10 रुपये ब्याज बना जो इस 80 पे बना, तो ये 10 रुपये 80 का कितना परसेंट है, क्योंकि ये 1 साल में बना। तो 80 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 ख़त्म। अब बचा कितना 8 और ऊपर कितना बचा 100। तो 8 से हम भाग दे देंगे, तो 8 का 8 कितनी बार गया, 1 बार। बचा कितना दोस्तों यहाँ 2, उतरी हमने ये 0। तो 8 दून 16, 2 बार। बचा कितना 4। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम उतारेंगे 0। अगर हमने 0 उतारी तो लगाएंगे हम यहाँ पॉइंट, और 8 × 5 = 40। तो कितनी बार गए दोस्तों 5 बार में ये वैल्यू ख़त्म। तो दोस्तों हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 12.5% वार्षिक। ये आ गई ब्याज की दर। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हमारी ब्याज की दर 12.5% आ गई, और इस प्रकार से भी हमारी ब्याज की दर 12.5% आ गई। तो दोनों प्रकार से मैंने करके आपको बताया है। आपको सूत्र से अच्छा लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर बेसिक तरीके से करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक। तो मेरा बताने का तरीका कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो इस चैनल पे बताते रहते हैं। और हम SSC GD की बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से गणित की तैयारी करा रहे हैं, और रीजनिंग के भी वीडियो इस पर हम अपलोड करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम। अगर आपको उसमें कुछ कम समझ में आया है तो आपको इसमें बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, वो परीक्षा में बहुत बार आ चुका है SSC GD और रेलवे में। तो इसको करते हैं। एक धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये बनता है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें क्या ज्ञात करना, हमें वार्षिक दर % ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको हम सूत्र के माध्यम से नहीं करेंगे, क्योंकि सूत्र मैंने बता दिया आपको पहले वाले क्वेश्चन में। तो सूत्र में वैल्यू ये पुट करके आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 410 रुपये। अब इसको सोल्व करें तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, 200 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है और मूलधन पे लगता है। तो 1 वर्ष में 200 और दूसरे वर्ष में 200, तो 2 वर्ष में 200 200 400 रुपये साधारण ब्याज बन जाएगा। इसी प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो दोस्तों आपको पता है, और मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो ये 200 रुपये ब्याज लगा पहले वर्ष में साधारण, तो पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगेगा 200। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 200। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए हम
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कम कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 410 में से हम 200 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 210 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये 210 रुपये, अगर इसको मैं और डिटेल में खोल के बात करूँ तो 200 प्लस 10 रुपये, तो ये 200 रुपये तो बने मूलधन पे ब्याज, और ये 10 रुपये किस पे बने, जो ज़्यादा आया एक्स्ट्रा, ये इस पे बने पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे, क्योंकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष में ब्याज बना 200, तो दूसरे वर्ष के लिए 200 पे ब्याज बना 10 रुपये। तो इस प्रकार हम दर परसेंट ज्ञात करेंगे कि 200 रुपये पे 1 वर्ष में 10 रुपये ब्याज बना, तो किस परसेंट के हिसाब से 10 रुपये बना। तो ये 10 रुपये 200 का कितना परसेंट है, तो इसको ज्ञात करेंगे। तो ये 10 रुपये बटे में 200 का कितना परसेंट है, क्योंकि 200 पे बना है 10 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 10 को तो 5, तो 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में 200 रुपये पे 10 रुपये बने। और यही हमारी क्या है, दर परसेंट है, जो हमसे पूछी थी कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, 5%। यानी इसी 5% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 बन जाएगा, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 410 रुपये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें दर प्रतिशत तो याद करने की बोली, लेकिन अगर हमसे मूलधन ज्ञात करने की और बोलता तो उसको कैसे करते। मान लो इस क्वेश्चन में हमें मूलधन और ज्ञात करना होता, क्या ज्ञात करना होता, मूलधन। ठीक है दोस्तों, ये जगह की कमी इसलिए तो दर प्रतिशत ज्ञात करें तथा मूलधन और ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वो देखते हैं। तो हमारा परसेंट कितना आया दोस्तों, 5% वार्षिक ब्याज, यानी 1 वर्ष में 5% ब्याज लगेगा। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, 200 रुपये। ठीक है, 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में 200, अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 400 रुपये ब्याज लग जाता। यानी अगर 2 वर्ष में फिर अपनी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष में 5 तो 2 वर्ष में 10। तो इस क्वेश्चन हम करते हैं, तो 200 रुपये ब्याज 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में बना, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो 5% बराबर 200 रुपये इंटू मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, तो कितना आया दोस्तों, 4 और 0 की 0, और ये 100 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4000। तो हमारा मूलधन क्या आ गया दोस्तों, 4000 रुपये। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने ये 5 क्यों रखा नीचे और ऊपर 200 क्यों रखा, क्योंकि हमारी ब्याज की वार्षिक परसेंट है जो 5% है। मतलब 1 साल में 5% ब्याज लगता है, और 1 साल में ब्याज कितना लगा, 200 रुपये। तो परसेंट में तो लगा 5 और रुपये में लगा 200, तो इसलिए 200 बटा 5 इंटू 100 रखा, इसलिए 400 आ गया। अगर आप बात मान लो हम 400 रखते तो भी आंसर हमारा 4000 आ जाता। वो कैसा आता, मान लो हमने यहाँ रख लिए 400, ठीक है 400। तो अब बटे में क्या रखना रहेगा दोस्तों हमें, तो बटे में ये 400 कितने वर्ष का ब्याज है, तो ये 400 है 2 वर्ष का ब्याज, यहाँ दे रखा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400। अब 1 वर्ष में 5% ब्याज लगता है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, तो 2 वर्ष में लगेगा 10%। तो यहाँ फिर हमें कितना रखना रहता, 10। तो यहाँ 10 रख लो और इंटू में 100 तो हमें करना ही है मूलधन ज्ञात करने के लिए। तो 1 जीरो से हम ये 1 जीरो काट देंगे और 10 का गुणा 400 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 इंटू 10 तो 4000। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 4000 और ये 4000 सेम है, लेकिन यहाँ 200 रखा तो यहाँ 5 रखा, क्योंकि वार्षिक परसेंट 5 थी। हमने 2 वर्ष का ब्याज रख लिया तो हमने 2 वर्ष की परसेंट रख ली। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलते हैं हम बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9680 रुपये तथा 10648 रुपये बनता है, तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना हमें,
दर प्रतिशत और मूलधन। तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का मिश्र धन और 3 वर्ष के मिश्र धन। तो इसको करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो 2 वर्ष का मिश्र धन, कितने वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज से ही 3 वर्ष का मिश्र धन। तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है हमें 9,680 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 10,648 रुपये। अब इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। मिश्र धन होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है दोस्तों मिश्र धन। तो आपको समझ में आ गया कि मिश्र धन क्या होता है। तो हमें दोस्तों ये 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो इसको हम सोल्व करें तो ये क्या आएगा हमारे पास निकल के, मूलधन क्या आएगा, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज आएगा। क्या आएगा दोस्तों, मूलधन आएगा और 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज 2 लिख दिया हमने। इसी प्रकार 3 वर्ष का हम करेंगे अलग डिवाइड। तो ये क्या है हमारे पास, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। तो ये कितने वर्ष का ब्याज है, मूलधन है 3 वर्ष का ब्याज है। तो इसको हम आगे सोल्व करें तो मूलधन प्लस 3 वर्ष के ब्याज में से मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज हम कम कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो मात्र हमारे पास तीसरे वर्ष में जो ब्याज बचा वो आ जाएगा, क्योंकि मूलधन सेम है दोनों का और 2 वर्ष तक ब्याज भी सेम है, सिर्फ इसमें 1 वर्ष का ब्याज ज़्यादा है। कौन से वर्ष का, तीसरे वाले वर्ष का। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मात्र तीसरे वर्ष में जो ब्याज लगा वो। तो 10,648 में से माइनस करेंगे 9,680, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 968। कितना आएगा दोस्तों, 968। अब ये क्या है हमारे पास, तीसरे वर्ष का ब्याज है। कौन से वर्ष का ब्याज है, तीसरे वर्ष का, ठीक है। अब जो ये तीसरे वर्ष का ब्याज आया है तो ये लगा किस पे, तो ये लगा है मूलधन प्लस 2 वर्ष के ब्याज पे, क्योंकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष ब्याज जुड़ जाता है मूलधन में और अगले वर्ष से फिर उस पर लगता है। तो इसी प्रकार जो ये तीसरे वर्ष का ब्याज 968 रुपये आए हैं, ये मूलधन प्लस 2 वर्ष के ब्याज पे बना है। तो हम निकाल लेंगे 968 रुपये 9,680 के कितने परसेंट है। तो ये 968 रुपये 9,680 का कितना परसेंट है, क्योंकि ब्याज बना इस पर तो इस पर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 968 से हम 968 को काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10। तो हमारी वार्षिक दर परसेंट कितनी आएगी, तो ये हमारी वार्षिक दर प्रतिशत आएगी 10% वार्षिक। तो दोस्तों कितना आसान है इस तरीके से निकालना। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन और निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में कैसे निकलता है। तो दोस्तों दर प्रतिशत हमारी आ गई है और अब हम क्या निकालेंगे, मूलधन। तो मूलधन हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू है। क्या है, एक तो 2 वर्ष का मिश्र धन है और हमारे पास 3 वर्ष का मिश्र धन भी है। तो हम दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 वर्ष के मिश्र धन के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और करने में हमसे आसान होगी। तो हमारे पास परसेंट क्या है दोस्तों, 10% वार्षिक। तो मैंने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको एक सूत्र बताया था, वो कौन सा था, 2r + r²/100। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा परसेंट में चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का।
तो दोस्तों आर का मतलब होता है रेट, और रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। तो यहाँ हम रखेंगे दर, तो दर कितनी है हमारी 10%, तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 दून 20, तो कितना आया हमारे पास 20, इन प्लस का निशान है प्लस, और ये आर की जगह हम 10 रखेंगे तो आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होएगा दोस्तों 100। अब क्या करेंगे हम, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, तो 100 एक है ना, 100 कितनी बार गए दोस्तों, एक बार, तो एक प्लस के बाद में एक, तो यहाँ लिख देंगे हम एक, तो 20 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 21। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने वर्ष का दोस्तों, ये 2 वर्ष का। और इसको अगर आप बेसिक तरीके से करो तो मान लो दोस्तों एक वर्ष में लगा हमारा ब्याज कितना 10%, एक वर्ष में ब्याज लग गया 10, तो अगले वर्ष ब्याज कितना लगेगा, तो अगले वर्ष दोस्तों 10% तो लगेगा ही है, क्योंकि हम ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। पहले वर्ष में 10% लग गया, क्योंकि 10% वार्षिक दर है हमारी, तो 10% तो लग गया, लेकिन अगले वर्ष 10% वार्षिक दर के हिसाब से तो लगेगा ही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज जुड़ता है, तो ब्याज कितना है हमारे पहले वर्ष में परसेंट से 10%, तो इस पर भी 10% लगेगा, तो 10 का 10% निकलेंगे और बट्टे में 100, तो 100 से ही 100 को काट देंगे कितनी बार एक, तो अगले वर्ष में ब्याज कितना बन जाएगा 10 और 1 11, तो पहले वर्ष में बना ब्याज 10% और दूसरे वर्ष में बना 11, तो 10 और 11 कितना होगा 21, और इस सूत्र से भी आप 21% डायरेक्ट ला सकते हैं। तो हमारा जो ब्याज बना 2 वर्ष में चक्रवृद्धि, तो वो कितना बना 21%। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न पे। अब ये रहा हमारा प्रश्न, तो हमें यहाँ दे रखा है 2 वर्ष का मिश्र धन, कितने वर्ष का 2 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज हमारा आया है दोस्तों अभी 21%, परसेंट में निकाला हमने ब्याज, कितना आया 21%, तो 2 वर्ष का ब्याज आया हमारा 21%, ये परसेंट के हिसाब से। और मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना होता है परसेंट में दोस्तों 100%, कोई सी भी वैल्यू हो वो जिसका मान परसेंट में 100 होता है, कितना होता है 100, तो मूलधन कितना है दोस्तों हमारा 100% प्लस ये, तो ये प्लस, तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा मिश्र धन, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं मिश्र धन। 100 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा हमारा 121, तो हमारा 121%, ये क्या हमारा मिश्र धन आ गया। और हमें रुपये में मिश्र धन की बात करें तो 9,680 रुपये दिया है, तो हम रख देंगे और इसको कंपेयर कर देंगे कि 9,600 121% बराबर है, 9,600 121% बराबर है, तो मूलधन कितना है 100%, तो 100% बराबर क्या है, तो 121 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार पूरा पूरा, और ये 0 की 0, 80 का इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, तो हमारा मूलधन कितना आया दोस्तों 8,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए बने रहिए स्टडी विद रोहेला जी पे। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।